में उतरी बीजेपी, करने लगी आरफा का बचाव। मोदी विरोधी आरफा का सपोर्ट बीजेपी को पड़ा भारी। गौरव भाटिया को मिली पाकिस्तान जाने की सलाह। 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पुणे में भारत और बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा मैच हुआ था, जो भारत की जीत के साथ ही खत्म भी हो गया। लेकिन इस मैच के बाद जो विवाद शुरू हुआ, वो विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ये विवाद है पाकिस्तान के एक हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया और भारत की मुस्लिम पत्रकार आरफा खानम शेरवानी के बीच का। बांग्लादेशी फैन के साथ मैदान में हुए बुरे बर्ताव के बाद आरफा खानम ने जहां खुद को भारतीय होने पर शर्मिंदा होने की बात कही, तो वहीं दानिश कनेरिया ने उन्हें तुरंत पाकिस्तान आने की सलाह दे डाली। दोनों के बीच मचे इस बार पलटवार में अब बीजेपी भी कूद गई है, जिसने आरफा खानम का बचाव करने के साथ ही पाकिस्तानी दानिश को अपना घर संभालने की नसीहत दे डाली। की शुरुआत हुई पत्रकार आरफा खानम शेरवानी के एक ट्वीट के साथ। 22 अक्टूबर को किए गए इस ट्वीट में पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने लिखा, विश्व कप मैचों के दौरान कई क्रिकेट प्रशंसकों का निंदनीय व्यवहार एक भारतीय के रूप में मुझे शर्मिंदगी महसूस कराता है। खेलों के प्रति एक क्षुद्र, असुरक्षित और बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण जो लोगों को एक साथ लाने के लिए था, पिछले एक दशक में मोदी आरएसएस द्वारा बनाए गए भारत का प्रतीक है। खेल में भी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने मोदी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की और यहां तक कह दिया कि मुझे एक भारतीय होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जिस पर पाकिस्तान के दिग्गज हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने तो उन्हें पाकिस्तान आने की सलाह दे डाली। एक और ट्वीट में कहा, अगर आपको भारतीय होने पर शर्म महसूस हो रही हो तो मेरे देश पाकिस्तान में आ जाए। भारत को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि भारत में कई लोग इस यात्रा को प्रायोजित करने में प्रसन्न होंगे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया के इसी ट्वीट के बाद बीजेपी भी मैदान में उतर गई और मोदी विरोधी पत्रकार माने जाने वाले आरफा खानम शेरवानी के बचाव में उतरे बीजेपी के दिग्गज प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक ट्वीट में दानिश कनेरिया को लताड़ते हुए लिखा, मिस्टर दानिश कनेरिया, बेहतर होगा पहले आप अपना घर संभाल लें। आरफा ने हमारे देश की गलत आलोचना की, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता उस धर्म से परिभाषित नहीं होता जिसे हम मानते हैं, बल्कि उस देश से परिभाषित होता है जिससे हम प्यार करते हैं, हमारा भारत। भले ही हमारे बीच बहुत कम समानताएं हैं, फिर भी मैं एक साथी भारतीय के साथ खड़ा होना पसंद करूंगा। इससे हर भारतीय को ये पता चलेगा कि देश के लिए प्यार मजहब के प्यार से ज्यादा मजबूत है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने दानिश कनेरिया को सलाह भी दे डाली कि कभी भी किसी साथी भारतीय को परेशान करने की हिम्मत न करें, अन्यथा आप भी क्रिकेट गेंद की तरह मैदान से बाहर फेंक दिए जाएंगे। जय हिंद। पार्टी का प्रवक्ता पार्टी के सभी समर्थकों की आवाज होता है। जब प्रवक्ता किसी भी मंच पर होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पार्टी की विचारधारा को मजबूती से रखे और हर कार्यकर्ता के दिल की बात भी कह दे। और ये बात खुद गौरव भाटिया ने न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में कही थी। यानी गौरव भाटिया का आरफा खानम के साथ खड़े होने का मतलब भी यही है कि पूरी बीजेपी आरफा खानम के साथ खड़ी है। लेकिन बीजेपी का ये स्टैंड लगता है सोशल मीडिया पर लोगों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि आरफा खानम शेरवानी की पहचान एक ऐसे पत्रकार के रूप में है जिन पर मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाए जाने के आरोप लगते रहे हैं। तभी तो सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सागर कुमार ने एक ट्वीट में लिखा, गौरव भाटिया को पाकिस्तान भेजो और दानिश कनेरिया को हिंदुस्तान लाओ। सतीश चंद्र मिश्र नाम के एक यूजर ने लिखा, ये है पीएम मोदी, भाजपा और हिंदुओं की आस्तीन के असली सांप। दानिश ने आरफा खानम को बेनकाब किया तो उसका वकील बनकर कनेरिया से गौरव भाटिया जूझने लगा, कहने लगा कि मैं आरफा के साथ उसके पक्ष में हूँ। एक यूजर ने तो लिखा, दानिश कनेरिया पाकिस्तानी होते हुए भी हिंदू और उनके समुदाय के लिए आवाज उठाता है, और दूसरी तरफ राम नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी नेता गौरव भाटिया दानिश कनेरिया को हद में रहने की सलाह दे रहे हैं और आरफा का पक्ष लेने खड़े हो गए। यही हकीकत है इनकी, चुनावी हिंदू जो है। अंकुर नाम के एक यूजर ने लिखा, एक दानिश कनेरिया है जो पाकिस्तान में भी रहकर भारत की संप्रभुता और सम्मान के लिए भारत में छिपे आस्तीन के सांपों से भिड़ रहा है। दूसरी तरफ गौरव भाटिया है जो दानिश से ही लड़ रहा है। आज तक आपने कभी बहन नुपुर शर्मा के लिए आवाज नहीं उठाई। आरफा सगी बन गई, सफाई खून की सफाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में गौरव भाटिया ने जब से आरफा खानम का समर्थन करने के साथ ही दानिश कनेरिया को लताड़ा है, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ज्यादातर बीजेपी समर्थक गौरव भाटिया के साथ साथ बीजेपी को भी लताड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि द वायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी की पहचान मोदी विरोधी पत्रकार के रूप में है। यहाँ तक कि 3 तलाक के खिलाफ बिल पास होने पर जब भारत माता की जय का उद्घोष हुआ तो आरफा खानम को इससे बड़ी तकलीफ हुई थी और यहाँ तक कह दिया था,
हाँ, भारत माता की जय सांप्रदायिक है क्योंकि ये मातृभूमि के एक देवी, एक देवता होने के एक निश्चित पौराणिक विचार को बल देता है। ये आपकी आस्था और धार्मिक दर्शन के अनुकूल हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये स्पष्ट रूप से एक बहुसंख्यकवादी नारा है। इतना ही नहीं, इसी साल 20 जुलाई को आरफा खानम ने सीधे मोदी सरकार का इस्तीफा मांगते हुए कह दिया था, नरेंद्र मोदी जी, ये भाषण का नहीं, इस्तीफे का वक्त है। आपने इस देश को चलाने की योग्यता और बाकी सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। अपनी सरकार की नाकामी स्वीकार कीजिए और इस्तीफा दीजिए। बात पीएम मोदी की हो या भारत माता की जय के खिलाफ आवाज उठाने की, आरफा खानम शेरवानी विरोध में आवाज उठाने के लिए ही बदनाम है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरफा खानम का समर्थन किया, जिस पर बीजेपी की खूब फजीहत हो रही है। वैसे बीजेपी के स्टैंड पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।